इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में प्रिसिजन बहुत जरूरी होती है। चाहे वो स्मार्टफोन हो, कार इंजन हो या स्पेसक्राफ्ट हो, हर कंपोनेंट को एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाना पड़ता है ताकि उसकी फंक्शनैलिटी और रिलायबिलिटी बनी रहे। यहीं पर जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग या GD&T काम आता है। GD&T एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में यूज होती है। किसी पार्ट की जियोमेट्री और उसकी अलाउएबल वेरिएशंस को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए GD&T के हार्ट में होता है डेटम का कॉन्सेप्ट, एक फंडामेंटल एलिमेंट जो इंश्योर करता है कि पार्ट्स और असेंबलीज एक साथ सीमलेसली फिट हों। जरा सोचो कि बिना मजबूत नींव के घर बनाया जाए। दीवारें शायद इनिशियली तो खड़ी हो जाएं, लेकिन बिना रेफरेंस पॉइंट के डिस्क्रिपेंसी जरूर आएंगी, जिससे स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी आएगी। ठीक वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में डेटम्स एसेंशियल रेफरेंस पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां से बाकी सभी फीचर्स मेजर और कंट्रोल किए जाते हैं। वो बेडरॉक हैं जिन पर GD&T सिस्टम बना होता है, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, इंटरचेंजेबिलिटी और मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स में ओवरऑल क्वालिटी। यह ऐसे GD&T में डेटम सिस्टम की हिस्ट्री को डेल्व करता है, tracing its evolution from ancient measurement practices to its integration with modern technology. हम एक्सप्लोर करेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स की जरूरत कैसे पड़ी, कैसे अर्ली मशीनिस्ट्स ने डेटम कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए और कैसे ये कॉन्सेप्ट्स फॉर्मलाइज हुए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम में जो आज हम यूज करते हैं। हमारे साथ जुड़ें और अनकवर करें फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ द डेटम सिस्टम और प्रिसिजन इंजीनियरिंग की दुनिया को शेप करने में इसका पिवटल रोल। GD&T के रियल में एक डेटम सिर्फ ड्राइंग पर एक पॉइंट, लाइन या प्लेन नहीं होता। यह एक थियोरेटिकल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जहां से पार्ट के बाकी सभी फीचर्स मेजर और कंट्रोल किए जाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एंकर जो शिप की पोजीशन को फिक्स करता है। जैसे एंकर शिप के लिए एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है, वैसे ही डेटम पार्ट के लिए एक फिक्स्ड और अनएम्बिगुअस रेफरेंस फ्रेम एस्टैब्लिश करता है। डेटम्स टिपिकली पार्ट के फिजिकल फीचर्स से डिराइव किए जाते हैं, जैसे सर्फेसेस, एजेस या होल्स। मेजरमेंट के लिए स्टेबल और रिपीटेबल रेफरेंसेस प्रोवाइड करने के लिए इन फीचर्स को केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक फ्लैट सरफेस प्राइमरी डेटम का काम कर सकती है, जो हमारे रेफरेंस फ्रेम का पहला एक्सिस एस्टैब्लिश करता है। फिर एक परपेंडिकुलर एज दूसरा एक्सिस डिफाइन कर सकता है और फाइनली एक होल तीसरा एक्सिस एस्टैब्लिश कर सकता है, जिससे एक कंप्लीट 3 डायमेंशनल रेफरेंस सिस्टम बनता है। और इलस्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक इमेजिन करो। हम ब्लॉक के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस सिलेक्ट करके एक डेटम रेफरेंस फ्रेम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये डेटम्स, जिन्हें A, B और C लेबल किया गया है, 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स का सिस्टम डिफाइन करते हैं, जो हमारे लिए रेफरेंस का काम करते हैं फॉर ऑल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स। ब्लॉक पर कोई और फीचर जैसे होल या स्लॉट अब इन डेटम्स के रिस्पेक्ट में डायमेंशनड और टॉलरेंस्ड किया जा सकता है। डेटम्स का यूज इंश्योर करता है कि मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट और रिपीटेबल हों, regardless of the part's orientation or the measurement equipment used. यह कंसिस्टेंसी इंटरचेंजेबिलिटी अचीव करने के लिए क्रूशल है, जहां सेम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मैन्युफैक्चर्ड कोई भी पार्ट दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, बिना किसी कॉस्टली रीवर्क या एडजस्टमेंट्स के। एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम एस्टैब्लिश करके डेटम्स प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के लिए फाउंडेशन रखते हैं। मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट सिविलाइजेशन के हिस्ट्री के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। एंशिएंट टाइम्स से ही ह्यूमंस ने अपने आसपास की दुनिया को क्वांटिफाई करने के तरीके खोजे हैं, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो या सिंपली अपने सराउंडिंग्स को समझने के लिए। अर्ली मेजरमेंट सिस्टम्स ऑफन रेडिली अवेलेबल रेफरेंसेस पर रिलाई करते थे, जैसे बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, इजिप्शियंस क्यूबिट यूज करते थे, जिसे एल्बो से लेकर मिडिल फिंगर के टिप तक फोरआर्म की लेंथ के रूप में डिफाइन किया जाता था। हालांकि एवरीडे यूज के लिए प्रैक्टिकल ऐसे सिस्टम्स में स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी, जिससे इनकंसिस्टेंसीज और डिस्प्यूट्स होते थे। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस प्रोग्रेस हुई, वैसे वैसे
उनकी मेजरमेंट नीड्स भी बढ़ी। पिरामिड्स और टेम्पल्स जैसे मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रेटर एक्यूरेसी और स्टैंडर्डाइजेशन की डिमांड भी। इजिप्शियंस ने सोफिस्टिकेटेड सर्वेइंग टेक्निक्स और स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डेवलप किए, जिससे वो अपने आर्किटेक्चरल फीट्स में रिमार्केबल प्रिसिजन अचीव कर पाए। ग्रीक्स ने मेट्रोलॉजी के साइंस को फर्दर एडवांस किया और एस्ट्रोनॉमिकल और सर्वेइंग पर्पसेस के लिए एस्ट्रोलेब और डायोप्ट्रा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए। उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया और एक बेस यूनिट के फ्रैक्शंस और मल्टीपल्स के बेस्ड सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए। इन अर्ली एफर्ट्स ने आने वाली सदियों में मोर सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट सिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 18th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ, ने मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। स्टीम इंजन और पावर लूम जैसी मशीन्स के आगमन ने मास प्रोडक्शन के एरा की शुरुआत की, जहां पार्ट्स अब इंडिविजुअली क्राफ्ट नहीं किए जाते थे, बल्कि लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर किए जाते थे। मास प्रोडक्शन की तरफ इस शिफ्ट के लिए एक ऐसे लेवल की प्रिसिजन और इंटरचेंजेबिलिटी की जरूरत थी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स अचीव नहीं कर सकते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पार्ट्स अक्सर हाथ से फिट करके बनाए जाते थे, जो एक टाइम कंज्यूमिंग और इम्प्रिसाइज प्रोसेस था। लेकिन फैक्ट्रीज और असेंबली लाइंस के आने के साथ कंपोनेंट्स का इंटरचेंजेबल होना जरूरी हो गया, मीनिंग कोई भी पार्ट किसी दूसरे को रिप्लेस कर सके बिना किसी कस्टम फिटिंग के। इंटरचेंजेबिलिटी की इस डिमांड ने मोर प्रिसाइज मेजरमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के डेवलपमेंट को फ्यूल किया। लेथ और मिलिंग मशीन जैसे न्यू मशीन टूल्स के इन्वेंशन ने पार्ट्स को ग्रेटर एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी के साथ क्रिएट करना पॉसिबल बनाया। हालांकि ये मशीन्स उतनी ही अच्छी थीं जितने मेजरमेंट्स जिनका यूज उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम्स की जरूरत इंक्रीजिंगली अपैरेंट हो गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने रियलाइज किया कि इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट्स की वजह से असेंबली प्रॉब्लम्स, वेस्टेड मटेरियल्स और इंक्रीज्ड कॉस्ट्स बढ़ रहे थे। मेट्रोलॉजी में रेवोल्यूशन के लिए स्टेज सेट हो चुका था, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा और मॉडर्न डेटम सिस्टम के लिए रास्ता तैयार करेगा।